हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल द लीगल स्टडीज पर। आज से हम अपने इस चैनल पर एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें पूरी बुक कवर कराई जाएगी। एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की सीरीज जो स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें पहला पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। इसमें पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, इसके अंदर कितने सारे एक्ट्स आए और फिर इसको कैसे अमेंड करके बनाया गया, इसकी बारे में पूरी हिस्ट्री बताई गई है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स इन 1600। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया में ट्रेडिंग करने के लिए आई थी 1600 में। उसको एक्सक्लूसिव राइट मिले थे, चार्टर ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ वन, प्रथम। इसको हम प्रथम भी बोलते हैं, फर्स्ट भी बोलते हैं, जो कि क्वीन एलिजाबेथ जो थी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट दिए हुए थे ट्रेडिंग करने के लिए यानी कि व्यापार करने के लिए। तो जिसके तहत उन्हें बंगाल, उड़ीसा और बिहार के दीवानी राइट्स मिले थे, जिसमें वो अपने ट्रेडिंग करते थे। जब इन्होंने हमारे देश पर अपना रूल इस्टेब्लिश किया, जब अपना रूल करने लगे हमारे देश पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उससे पहले एक बैटल हुआ था जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी, जून 23, 1757 को, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिराज उद्दौला और नवाब ऑफ बंगाल के बीच हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लेड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ये जो बैटल थी वो जीत गई थी, जिसके बाद उन्होंने बंगाल का जो थ्रोन था, यानी कि जो बंगाल की राजगद्दी थी, उस पर नवाब मीर जाफर को बैठाया था, जिसको हम पपेट ऑफ नवाब बोलते हैं, पपेट नवाब बोलते हैं। ये आप स्पेक्ट्रम की बुक में देखेंगे तो उसमें ये हिस्ट्री के बारे में पूरा दिया हुआ है। ब्रिटिश रूल अंडर टू मेजर हेडिंग्स, पहला है कंपनी रूल और दूसरा है क्राउन रूल। कंपनी रूल यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो क्वीन एलिजाबेथ ने उनको एक ट्रेडिंग राइट देकर भेजा हुआ था, तो वो कंपनी थी। फिर उसके बाद जब दूसरा सेशन इनका स्टार्ट हुआ था, यानी क्राउन रूल, यानी कि ये डायरेक्ट क्वीन एलिजाबेथ जो थी वहां से डायरेक्ट रेगुलेट करती थी इंडिया को, पूरे रेगुलेशंस, रूल और रेगुलेशंस के तहत उसको चलाती थी। फिर इन्होंने कंपनी जो रूल था वो 1773 से 1858 तक था, जो हर 20 वर्ष पर चेंज होते रहते थे, उसमें अमेंड होते रहते। तो पहला था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर उसको अमेंड किया गया था, अमेंडिंग एक्ट बोलते हैं जिसको 1781, पीट्स इंडिया एक्ट 1784, एक्ट ऑफ 1786, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये आप देखिए हर 20 वर्ष पर ये चेंज होता जा रहा है, तो यानी हर 20 वर्ष पे ये अमेंड होता रहता था। तो पहला है रेगुलेटिंग एक्ट, इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल और रेगुलेशन करने का इंडिया में राइट मिल गया था। इस एक्ट के तहत पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी इनके स्टार्ट हो गए थे, और इन्होंने फाउंडेशन यानी नींव रखी थी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की। इसके फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो गवर्नर ऑफ बंगाल था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए, यानी कि जो पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल थे बंगाल के, वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। और इनके अंडर में 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स भी थे। जो बंगाल, बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज थी वो सबॉर्डिनेट हो गई थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की। एस्टेब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा, सुप्रीम कोर्ट जो है वो कैलकाटा में फर्स्ट टाइम इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। इन्होंने प्रोहिबिटेड कर दिया था ब्राइब और गिफ्ट लेना नेटिव से। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे जो कि डायरेक्ट क्वीन एलिजाबेथ को रिपोर्ट करते थे। तो ये थी रेगुलेटिंग एक्ट, इसके जो कि 1773 में आया था, उसके ये फीचर्स थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।